बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत दूर से एक खातून ने बड़ी मोहब्बत से और शफ़क़त से पूछा कि मेरा बेटा बैरून मुल्क है, क्या मैं उससे अपने दिल की बातें कर लिया करूँ, क्योंकि मुझसे वो हर बात करता है। उनके बेटे की उम्र 25 साल है, कुछ महीने। तो मैंने उनसे कहा ज़रूर कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जैसे बच्चा आपसे जुड़ा हुआ है, आपके साथ बिल्कुल दिल से और रूह से जुड़ा हुआ है, तो माँ इसको सारी उम्र के लिए अपना हक समझने लग जाती है। बस इस गलत फहमी से बचिएगा। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है, आप क्या कह रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा देखिए, जैसे चिड़िया के बच्चे होते हैं, अंडे से निकलते हैं और वो छोटी छोटी उनकी चूंची होती है, ऐसे खोलते हैं चिड़िया और चिड़ा जाते हैं, जाके उनके मुंह में आके खुराक डालते हैं। यानी इतने बेबस होते हैं, आंख भी नहीं खोल सकते होते, जिसम पे कोई बाल भी नहीं होता, कोई पर नहीं होते। फिर धीरे धीरे मेरा रब उन पे शफकत करता है, उन पे मेहरबानी करता है कि माँ बाप जो खाना लेके आते हैं वो खाते हैं। फिर वो चूं चूं करने लगते हैं और फिर वो घोंसले में जरा से जरा मूव करने लगते हैं। कुछ महीनों के बाद उनके परवर ठीक उगाते हैं और वो आसपास दुनिया को देखने लग जाते हैं। माँ बाप तब भी उनकी बहुत केयर करते हैं, देख रेख करते हैं। फिर अगर उनमें से कोई बच्चा आलने से गिर जाए तो उसको माँ बाप कभी उठा के वापस नहीं लेके आते। इसलिए कहा जाता है कि आलने से गिरा हुआ बच्चा, बोट कहते हैं जो बच्चा होता है, वापस कभी नहीं आता, शिकार हो जाएगा। और वहां जाके माँ बाप उसको आमतौर पे वो देते भी नहीं, खुराक भी नहीं देते, कहीं नुक्कड़ में छुपेगा, बिल्ली के हाथ, कोई ना कोई उसको ले उड़ेगा। ओके, जो बाकी हैं उनमें से कुछ दाने बच जाते हैं, बड़े होते हैं। जो ही जवान होते हैं तो फिर वो लंबी परवाजें भरते हैं अपनी माँ के साथ, बाप के साथ। उस घोंसले में सारी उम्र उनको रहने की इजाजत नहीं होती। ये कुदरत का अजीब कानून, कुली और प्रैक्टिस है। फिर वो अपना घोंसला बनाते हैं, फिर उसमें उनकी मादा आती है, उसके साथ वो रहते हैं, जीते हैं, फिर वो अंडे बच्चे, यूं ये सिलसिला आगे चलता है। कुछ कुछ उसमें मिस होते जाते हैं। एक तो जिंदगी मुश्किल, ऊपर से लोग मुश्किल, और इन मुश्किल लोगों से कैसे निपटा जाए ये एक फन है जो हर किसी को नहीं आता। घर पे हो, दफ्तर पे हो, सफ़र में हो, हमें हर जगह मुश्किल लोगों से वास्ता पड़ता है। वो लोग जो हमारी कदर नहीं करते, वो लोग जो हमारी सलाहियतों को नहीं जानते, वो लोग जो हमारी शख्सियत को चैलेंज करते हैं, वो लोग जो हमारे ख्वाबों को तितर बितर कर देते हैं, वो लोग जो हमारी राह में रुकावट डालते हैं, वो लोग जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं, वो लोग जो हमारी सलाहियतों को जंग लगाते हैं। ये लोग आपके अपने भी हो सकते हैं, ये लोग आपके गैर भी हो सकते हैं। ये लोग आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके दफ्तर में, आपके शहर में, आपके सफ़र में, हर जगह मिलते हैं। पर इन लोगों से हमको निमटना नहीं आता। मैं अख्तर अब्बास नया ज़ाविया की तरफ से आपके लिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये कोर्स लेके आया हूँ, जो आपको सिखाएगा मुश्किल लोगों से कैसे निपटें। इन मुश्किल लोगों से लड़ना नहीं है, इन मुश्किल लोगों से कैसे बचना है, और इन मुश्किल लोगों से कैसे अपने आप को शिकार होने से बचाना है, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को, अपने ख्यालों को, अपने ख्वाबों को। ये कोर्स आपके पास रहेगा 50 घंटे, सिर्फ 3000 इसकी फ़ीस है। अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर हमको भेजिए 0300 946 8746। आप पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में, अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे ये कोर्स कर सकते हैं। सुबह, दोपहर या शाम ये कोर्स आपका दोस्त बन के आपकी उंगली पकड़ेगा, रोशनी बन के आपको अंधेरे में रास्ता दिखाएगा। ये कोर्स आपको उन बुरे ख्वाबों से बचाएगा जो आपको डराते हैं। ये कोर्स आपको उन बुरे लोगों से भी बचाएगा जो आपकी राह खोटी करते हैं और आपका रास्ता रोकते हैं। फिर जिंदगी के प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे रिश्ते माओं के हाथ से छूट रहे हैं। कोई इसको माने या ना माने, हर दूसरे घर में से घर टूट रहे हैं। और जो मुझे समझ आ रहा है कि मैं अपना जो गिरफ्त है उसको कमज़ोर करने पे तैयार नहीं है। 25-26 बरस, 28, इवन 29 बरस भी आपने बच्चे को अपने पैरों के नीचे लेके रखा। आप उसके साथ इतनी बातें शेयर करते हो, बिस्मिल्लाह, मुझे कोई इस पे एतराज़ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है? जहां आप अपने बेटे के लिए बहू लेके आते हो तो फिर आप उससे उसके बारे में भी बातें पूछते हो, उसके प्राइवेट मोमेंट्स की।
यानी ये आदत सबसे ज्यादा जहरीली आदत है जो माँ के अंदर नहीं होनी चाहिए। पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, बेटे से बहुत फ्रैंक हो, यू हैव नो राइट टू डू दैट। दिस इज अगली, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। चूंकि जो ही ये मालूमात आपको आती हैं, फिर ऐसी माओं के बेशुमार, एक नहीं है, दो नहीं है, बेशुमार माओं के बारे में उनकी बहुओं ने और कुछ उनके बेटों ने लिटरली रोते हुए मुझसे कहा कि सब लोग बैठे हुए थे, फूफियां, ताइयां और हमारी वालदा, रात के दास्ताने जो उन्होंने अपने बेटे से सुनी थी या पूछी थी, बार बार सवाल करके इस खातून से मैंने कहा आप बिल्कुल बेटे से मोहब्बत करें, बेटे को ये बताइए कि वो आपसे शेयर करे, आप उसे शेयर करो, लेकिन ये डिग्निफाइड जो आपका फ्रेमवर्क है ये भी आप तय करोगे और उसको बताओगे कि बेटा जो प्राइवेट मोमेंट्स हैं जैसे तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो फिर जिंदगी की तरजीहात बदलेंगी, फिर तुम्हारा अपना घोंसला होगा। हमको मोहब्बत से महरूम मत करना, हमसे जुड़े रहना, लेकिन तब तुम्हारी प्रायोरिटी वो होगी, फिर तुम्हारी फैमिली वहां से आगे चलेगी। जब भी आपको अपने बच्चों से मोहब्बत हो, मेल बच्चों से बहुत मोहब्बत कीजिए, पर याद रखिएगा उनके ऊपर मल मत मारिए, नंबर 1। नंबर 2, उनको स्पेस दीजिए बड़े होने का और प्रवास करने का और लंबी परवाजें करने का। वो हर लम्हे आपको आंसरेबल नहीं है, ये अल्लाह की मंशा नहीं है, ये शरीयत ने इस तरह की कोई चीज वाजिब नहीं की। अरब में अब आज भी नहीं है, आज भी वहां जब बच्चे बड़े होते हैं, बालिग होते हैं, तो शादी से पहले उनको अलग घर लेके दिया जाता है। जब अलग उनका घर मैनेज हो जाता है, सबसे ज्यादा शादी महंगी सऊदी अरब में इसलिए है कि वहां फिर वो बैंक से लोन लेते हैं, फिर घर बनाते हैं, बिकॉज दे हैव नो आइडिया एट ऑल के वो आके उस घर में उस नई लड़की को ले आए जहां ना प्राइवेसी है और जहां ना आपको अपनी जिंदगी को लेके आगे चलने का और उड़ने का। क्योंकि माएँ जब स्पेस नहीं देती और उसकी डोर ढीली नहीं करती तो फिर कुछ दिनों के बाद लड़के को सांस उसका घुटने लगता है। फिर उसकी बीवी अगर थोड़ा सा सांस दिलाती है तो फिर वो अपनी मर्जी से, अपनी विल से उस घर को छोड़ता है और दूर घर बसाता है। ज्यादा तंग करोगे तो ज्यादा कटाव हो जाता है, ज्यादा कट लगता है, फिर ज्यादा दूरी हो जाती है। इसलिए जो ही ये इस नए प्रोसेस में जाने लगे तो ए अच्छी माओ, ए प्यारी माओ, अपने बेटों को स्पेस दो और उनकी प्राइवेट टाइमिंग्स में और उनकी प्राइवेट मूवमेंट्स में और उनकी प्राइवेट जो प्राइवेसी है उसमें मुदाखलत करना, दखल देना, सुबह जाके 4 बजे नॉक करना, ये आपका हक नहीं है, आपका इस्तेहकाक ही नहीं है। ना आपको ये अल्लाह ने हक दिया, ना रसूल ने हक दिया, ना शरीयत ने, ना फिक ने, ना समाज ने। ये वो जबरी हक है जो आप लेते हो और उसके बाद फिर घर टूट जाते हैं। अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।